हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपको इंडियन सिस्टम क्या होता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा रिवीजन में करेंगे। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, आपके 3 पीरियड्स ये जो होते हैं यूनिट होती है। ठीक है, फिर थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में 3 पीरियड जो होते हैं यूनिट होते हैं, 2 पीरियड्स आपके थाउजेंड के होते हैं, 2 पीरियड्स लाख के होते हैं, 2 पीरियड करोड़ के होते हैं। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम में होता है। ठीक है, आप इंटरनेशनल सिस्टम देखिए। इंटरनेशनल सिस्टम में आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, क्या मतलब है? यूनिट में आपके 3 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, फिर आपके थाउजेंड में भी 3 पीरियड्स होंगे और मिलियन में भी आपके 3 ही पीरियड्स होंगे। यहाँ पर आपके थाउजेंड में 2 पीरियड्स हो जाते हैं, लाख, करोड़ आ जाते हैं, सब में 2 पीरियड्स है। लेकिन इंटरनेशनल में आपके 3 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, यूनिट, थाउजेंड, मिलियन। ठीक है, इंडियन सिस्टम आपने देख लिया, इंटरनेशनल सिस्टम आपने देख लिया। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, ये सब आपकी एक्सरसाइज आज स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज 6। ठीक है, अब कैसे करना है देखिए। क्वेश्चन 1, प्लेस दीज 6 डिजिट नंबर्स इन पीरियड्स एंड राइट देयर नेम्स इन इंडियन वे। इंडियन वे के अकॉर्डिंग आपको नंबर नेम लिखने हैं। आपको 6 डिजिट दी गई है, उसको पीरियड के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, आपको फर्स्ट ये देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया गया है। आपको पहले इसको पीरियड्स में चेंज करना है कॉमा लगा के। ठीक है, कैसे पीरियड्स में चेंज होगा कॉमा लगा के? देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, आपका 3 डिजिट जो होता है यूनिट 3 होती हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाइए। फिर आपके थाउजेंड के 2 पीरियड्स होते हैं, तो 1000, 10,000। ठीक है, उसके बाद आपके क्या होता है? लाख होता है। लाख में आपका 5 ही आएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से पहले हम पीरियड्स में चेंज कर लेंगे कॉमा लगा के, उसके बाद हम इसको नंबर नेम में लिखेंगे, जैसे आपको ये दिया गया है। ठीक है, देखिए किस तरीके से, 5,63,074। ठीक है, आपको नंबर नेम में चेंज करना है इसी तरीके से। क्वेश्चन 1 देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं? नंबर्स दिए गए हैं, 6 डिजिट दिए गए हैं। उसको आपको पहले पीरियड्स में चेंज करना है, उसके बाद आपको उसका नंबर नेम में लिखना है इंडियन वे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1, आपको ये नंबर दिया गया था, उसको हमने पहले पीरियड्स में चेंज करा, यानी पहले यूनिट आता है, यूनिट के अंदर हमारे 3 पीरियड्स होते हैं, तो हमने 3 डिजिट ले लिया है। इसमें 1000 आता है, उसमें 2 पीरियड्स होते हैं, तो 2 आ गए यहाँ पर। फिर लाख में आ गया हमारे, यहाँ पर लाख में 6 लगेगा। ठीक है, आप इस तरीके से आप पहले इसको पीरियड में चेंज करेंगे, यानी कॉमा लगा के लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबर नेम में लिखेंगे। देखिए नंबर नेम में किस तरीके से लिखा, 6,25,408। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन 1 to 12 आपको कॉपी में करना है। पहले आप इसे कॉमा लगा के पीरियड्स में बात चेंज करेंगे, उसके बाद नंबर नेम में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, बी पार्ट इसका, चेंज दीज नंबर्स राइट इन इंडियन पीरियड्स इनटू इंटरनेशनल पीरियड्स। आपको यहाँ पर इंडियन पीरियड्स में लिखा हुआ है, आपको इंटरनेशनल पीरियड में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट दिया गया है आपको इंडियन पीरियड मैंने बताया, पहले यूनिट में आपके 3 डिजिट होते हैं, फिर 1000 में 2 होते हैं, फिर आगे 2 करके 2 और होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पीरियड्स के सारे होते हैं कॉलम। ठीक है, यूनिट भी, 1000 भी और मिलियन भी। ठीक है, आप इसको पहले देख लीजिए, हमने कैसे इंटरनेशनल में लिखा हुआ है ये देखिए, 519,103 कॉमा लगा दिया हमने। 3 पीरियड्स होते हैं यूनिट के, 3 ही 1000 के पीरियड होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड भी देखिए आप,
ये आपको इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है, अब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, आपको इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे, 753,014। ठीक है, इसी तरीके से ये भी मैंने कर दी हैं। आपको बाकी के क्वेश्चन सब इसी की तरह करने हैं। क्वेश्चन सी देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इंटरनेशनल वे। इंटरनेशनल वे में आपको लिखना है जो जिस डिजिट को सर्कल लगाया हुआ है, रिंग किया गया है, ठीक है, उसको इंटरनेशनल वे में लिखना है। जैसे यहाँ पे 6 पे लगाया गया है, तो 6 कौन से प्लेस पर है, देखिए आपके ये 1000 के पीरियड्स में होता है और कहाँ पर है, 100 पर, तो 600,000। ठीक है, और आपको इस तरीके से नंबर में लिखना है, यानी फिगर में भी लिखना है उसको। ठीक है, यानी जो आपको जिस नंबर पे डिजिट पे आपके सर्कल लगा है, उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उसमें 0 लगा देंगे। यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 कहाँ पर है, कौन सी प्लेस पर है, 500,000 की प्लेस पर है। देखिए उसे पढ़ के देखिए, 1s 10s 100। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 10,000, यहाँ पर क्या आएगा, 100,000। तो यानी यहाँ पे 5 जो है हमारा इस पे 100 की प्लेस पर है, 1000 के पीरियड्स में। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम इसे। आपका 5 पे सर्कल लगा हुआ था, रिंग लगा हुआ था, हम इसको कौन सी प्लेस पर है, 500,000। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और इसको जब फिगर में लिखेंगे हम किस तरीके से लिखेंगे, 5 जो है हम ऐसे लिख देंगे, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग में हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किस पे कौन से प्लेस पर है, 4 पर। 4 को सर्कल सर्कल किया गया है। ठीक है, अब इसे पढ़ के देख लीजिए, 1s 10s 100 1000 10,000, यानी हमारी जो 4 है 1000 के पीरियड्स में है। तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए किस तरीके से। आपका 4 जो 1000 के पीरियड्स में है, तो हमने लिखा है 4000। अब फिगर में हमने जो लिखना है इस तरीके से लिखना है, 4 लिखा है हमने, और जितने भी बाद में डिजिट हैं उतने हमने 0 लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, इसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी के 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। जिस पे सर्कल लगा है उसके आपको उसके प्लेस वैल्यू बतानी है उसकी, और उसको पहले नंबर नेम में लिखना है और उसको फिर फिगर में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन डी देखिए। राइट द नंबर्स डेट मेक दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इंटरनेशनल वे। आपको ये यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, कौन से, और उसकी फॉर्म कौन सी है, वे कौन सा है, इंटरनेशनल वे में। ठीक है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, इसके देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब नंबर दिए गए हैं आपको, किस तरीके से दिखे हैं, देखिए 1s 10s 100, यहाँ पर 1000 10,000 और यहाँ पर लाख। तो आपको इस तरीके से शॉर्ट वे में लिखना है। तो आप नेक्स्ट देखिए किस तरीके से लिखेंगे आप जब इस नंबर को सबको प्लस करेंगे तो आपको शॉर्ट वे में अपने आप आ जाएगा, आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको शॉर्ट वे में आ जाएगा, जो मैच आपको पढ़ता हुआ होगा। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, सेकंड देखिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 200,000 6,000, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर 749। ठीक है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। किस तरीके से लिखेंगे, अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, देखिए जिस तरीके से मैंने लिखा है, अगर आप इसके इस तरीके से लिखेंगे, प्लस करेंगे, देखिए यहाँ ऊपर यहाँ पे सब में 0 है, यहाँ पर 0 में 9 प्लस करेंगे तो 9, यहाँ पर भी सब में 0 है तो 4, यहाँ ऊपर सब में 0 है, 0 में 7 प्लस करेंगे 7, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 6 प्लस करेंगे 6, और
टू का 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, इसको हमें इंटरनेशनल वे में पीरियड के लिखना है, जैसे पीरियड्स में होते हैं वैसे ही। कैसे, देखिए पढ़िए इसको। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, तो 260,749। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग बाकी भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन बाकी भी 3 और 4 इसी तरीके से होगा जैसा मैंने 2 बताया है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन ई, राइट दीज नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन इंटरनेशनल वे। आपको ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी खोल के लिखना है, जैसे हमने इस तरीके से। ठीक है, आपको ये शॉर्ट फॉर्म में दी गई है और इंटरनेशनल वे में लिखना है, जिस तरीके से ये ऊपर क्वेश्चन डी हमने करा है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में करना था और यहाँ पर हमें इस फॉर्म में करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। देखिए किस तरीके से होगा क्वेश्चन 1। देखिए ई का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हमने। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार इसको किस तरीके से होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, तो 8 हमारा 100,000 पर है। ठीक है, हमने 8 लिखा, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं हम उतने ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, प्लस ज़ीरो लिखा हमने, ज़ीरो लिखने के बाद हमें कोई आगे ज़ीरो नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ही ज़ीरो से उसकी प्लेस वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है, 4 लिखा हमने, कहाँ पर है, इसके बाद कितने डिजिट है, 3 ज़ीरो लगा दिए। उसके बाद हमने 9 के बाद कितने डिजिट है, 2 ज़ीरो का ज़ीरो आ गया। फिर 8 वंस के प्लेस पर है, हमने कैसे लिखा, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ऐसे खोल के लिखने को एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ठीक है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, लेकिन आपका वो इंटरनेशनल वे में होना चाहिए। ठीक है, आपको A to E आपको सारे क्वेश्चन कॉपी में करने हैं। ठीक है, आपको जो समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आके। ठीक है, एक्सरसाइज 7 स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमने 6 पहले कर लिए हैं, इसलिए आगे एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करते हैं। आपने 8 बहुत बार किया है। ठीक है, आप उसको रिवीजन भी करेंगे। देखिए किस तरीके से है। क्वेश्चन ए, कॉपी एंड कंप्लीट। आपको कॉपी करना है और उससे कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन 1 में देखिए किस तरीके से है। आपको डिजिट दी गई है, उसे प्लस करना है। 43,816 प्लस 35,713, इसको प्लस करना है। आपको प्लस करना आता है, पहले भी बताया है हमने। ठीक है, देखिए किस तरीके से प्लस होगा। देखिए किस तरीके से ऐड करते हैं हम। 6 में 3 प्लस कीजिए, 6 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। ठीक है, 1 में 1 प्लस कीजिए 2, 8 में 7 प्लस कीजिए 15 आएगा। हमारे 2 डिजिट हो गए तो हम एक नीचे लिखते हैं और एक को हम कैरी कर देते हैं। ठीक है, 3 में 5 प्लस कीजिए, कितने हुए 8 और 1 9। 4 में 3 प्लस कीजिए 7। ठीक है, आपका 49,529। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 2 से 20 तक आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको कैरी भी करना है। इसमें सारे डिजिट को बहुत ही अच्छी तरीके से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन 4, यहाँ पर आपने सिर्फ 2 लाइन दी गई थी, इसको आपको प्लस करना था। अब यहाँ पर 3 है, तो कैसे प्लस करेंगे ये देखिए। 8 में 9 प्लस करिए। ठीक है, 17 में 3 प्लस कीजिए 20 का 0 कैरी कितना हुआ 2। ठीक है, 6 में 9 प्लस कीजिए, 6 में 9 15
15 में 2 प्लस कीजिए कैरी वाले, तो 17, 17 का 7 कैरी हुआ 1, तो 7 में 4 प्लस कीजिए 11, 11 में 9 प्लस कीजिए 20। देखिए इस तरीके से हुआ। 7 में 4 प्लस किया 11, 11 में 9 प्लस करेंगे 20, 20 में 1 प्लस कीजिए कैरी वाला 21, 1 यहाँ पे लिखा हमने 2 कैरी कर दिया है। 9 में 2 प्लस कीजिए 11, 11 में 8 प्लस कीजिए 19, ठीक है। 19 में हम 2 कैरी वाला प्लस करेंगे तो कितना होगा 21, तो 1 2 कैरी हो गया। 1 में 4 प्लस कीजिए 5, 5 में 3 प्लस कीजिए 8, 8 में आपको कैरी का 2 प्लस करना है तो कितना हो गया 10, ठीक है। आपको इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है, या आप बुक में सारे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ए का सारे बुक में होंगे। क्वेश्चन बी देखिए, क्वेश्चन बी है आपका राइट द नंबर विच इज़, आपको नंबर दिए गए हैं उसको आपको बताना है, ऐड करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन 1 है 500 मोर देन 19,200, 19,200 में हमने 500 प्लस करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए किस तरीके से होगा। आपको 500 दिया गया है और ये नंबर दिए गए हैं, आपको इसमें 500 प्लस करना है, हमें पता चल जाएगा इसमें इतना प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा। देखिए इस तरीके से आप पहले लिखेंगे, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0, 0 में 0 प्लस होगा तो 0, 2 में 5 प्लस होगा 7, ठीक है। 9, 9 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए 9, 1 के नीचे भी कोई डिजिट नहीं है तो 1, ठीक है। इस तरीके से ये आपको बताना है। इस नंबर में मोर देन मतलब 500 अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं कितना नंबर मिलेगा, हमें ये नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमें बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है। देखिए क्वेश्चन बी के 2, 3, 4, 5 ये बिल्कुल आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, जैसे हमने इस नंबर में मोर देन करा था हमने 500। अब सेकंड में ये नंबर दिया गया है, इसमें हमें 600 प्लस करके बताना है क्या आंसर आता है हमारा। ये नंबर दिया गया है, इसमें 800 प्लस करना है, ठीक है। इसी के तरीके से आपको ये सारा कॉपी में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन भी आपका कॉपी में कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है।